Good morning, students. Welcome to my YouTube channel SST Master by Neha Ma'am. Today we are going to discuss Animation in Krita, Chapter 4, page 45. In page 45, animation is the process of displaying still images in a rapid sequence to create the illusion of movements. मीन्स एनिमेशन क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें कि हमें क्या दिखता है, एक कोई स्टिल इमेज होती है, उसको अगर हम रैपिड सीक्वेंस पे प्ले करेंगे तो वो एक इल्यूजन क्रिएट करेगा जिससे वो पिक्चर हमें कैसी दिखेगी, स्टिल इमेज वो मूव करती हुई हमें दिखाई देगी। लेट्स मूव योर कार बाय एनिमेटिंग इट इन क्रिटा। आओ अब जो आपकी कार थी उसको एनिमेटिंग करते हैं इन क्रिटा। Animation is a method by which are manipulated in a manner so that they appear as moving objects. एनिमेशन क्या है, एक ऐसा मेथड है जिसमें हम इमेजेस को मैनिपुलेट करते हैं और उससे क्या होता है, जो हमें ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो मूव करते हमें दिखाई देते हैं। फॉर दिस द वर्क स्पेस नीड टू बी चेंज टू एनिमेशन मोड। इसके लिए क्या करना होगा कि जो वर्क स्पेस है उसको चेंज करना होगा एनिमेशन मोड में। एंड द एनिमेशन डॉकर नीड्स टू बी एडेड इन क्रिटा। और जो एनिमेशन डॉकर है वो आपका क्रिटा में एडेड होना चाहिए। ओके, टू स्विच टू एनिमेशन मोड फॉलो द गिवन स्टेप्स। अब एनिमेशन मोड को स्विच करने के लिए क्या करना होगा, कुछ गिवन स्टेप्स है उनको फॉलो करना होगा। नंबर वन इज क्लिक ऑन द चूज वर्क स्पेस आइकन ऑन द टॉप राइट साइड ऑफ द टूल बार। सबसे पहले क्या करना होगा कि जब हम क्रिटा ओपन करेंगे उसमें क्या होगा, जहाँ पे सबसे टॉप पे क्या होगा, एक आइकन बना होगा वर्क स्पेस। ओके, तो उसको हमें क्या करना है, क्लिक करना है, राइट। सेकेंड है हमारा पॉइंट, क्लिक ऑन द एनिमेशन ऑप्शन फ्रॉम द लिस्ट। एक सब हमारे पास विंडो ओपन होगी, उसमें एनिमेशन होगा, उस पर हमें क्लिक करना होगा। ओके, द नेसेसरी एनिमेशन रिलेटेड components लाइक टाइमलाइन विल बी एडेड टू द क्रिटा स्क्रीन। अब जो हमें नेसेसरी जो कंपोनेंट्स हैं लाइक टाइमलाइंस वो एडेड हैं हमारे क्रिटा स्क्रीन में। ओके, सो कंपोनेंट रिलेटेड टू एनिमेशन। तो अब हम रीड करेंगे जो कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड है, जो रिलेटेड है हमारे एनिमेशन से। सम इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स रिलेटेड टू एनिमेशन आर एज फॉलोज। कुछ इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स जिनकी रिक्वायरमेंट होगी, ज़रूरत पड़ती है एनिमेशन में, वो यहाँ पे हमें दिए हैं। फर्स्ट इज स्टेज। इन एनिमेशन मोड द वर्क स्पेस इज कॉल्ड द स्टेज। ओके, एनिमेशन मोड में सबसे पहले जहाँ पे हम हमारा जो वर्क स्पेस है उसे क्या बोला जाता है, स्टेज बोला जाता है। ओके, दिस इज वेयर यू प्लेस द ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये वो प्लेस होता है जहाँ पे हम किसी ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं, दैट यू वांट टू एनिमेट, जिस ऑब्जेक्ट को आपने एनिमेट करना है, राइट। नेक्स्ट इज टाइमलाइन। इट इज प्रेजेंट बिलो द स्टेज। ठीक है, जो टाइमलाइन है हमारा वो कहाँ पे होता है, बिलो द स्टेज। अभी देखो ऊपर जो हमने देखा था, ये जो पोर्शन है ये हमारा स्टेज गिवन है, और स्टेज के बिलो नीचे आप देखोगे ये जो एरिया है, दिस इज कॉल्ड टाइमलाइन, राइट। सो टाइमलाइन इट इज प्रेजेंट बिलो द स्टेज। ये कहाँ पे है, बिलो द स्टेज। इट इज अ रेक्टेंगल शेप्ड सेक्शन दैट इज यूज्ड टू कंट्रोल एंड मैनेज द एनिमेशन। ठीक है, ये कैसा होता है, रेक्टेंगल शेप्ड सेक्शन है और ये यूज होता है एनिमेशन को कंट्रोल एंड मैनेज करने के लिए, राइट। नेक्स्ट इज फ्रेम्स। द एनिमेशन टेक्स प्लेस इन सेवरल इंक्रीमेंटल स्टेजेस। ठीक है, जो एनिमेशन होता है बहुत सारे छोटे छोटे जो स्टेजेस होते हैं, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, स्टेपिंग होती है, उनमें ये होता है बहुत सारे यहाँ पे स्टेजेस से होके वो निकलता है। वेयर एन ऑब्जेक्ट इज मूव्ड इन स्मॉल स्टेप्स वन एट अ टाइम। तो यहाँ पे वो छोटे छोटे स्टेप्स में
ये होके गुजरता है वन टाइम में. ईच ऑफ दिस स्टेप इज रिप्रेजेंटेड एज अ फ्रेम इन द टाइमलाइन. तो ये सारे जो छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं वो टाइमलाइन में एज अ फ्रेम वहाँ पे रिप्रेजेंट होते हैं, राइट. व्हेन these फ्रेम are rapidly played in succession, they create the illusion of the object moving from one position to another on the stage. Okay, कि जब ये फ्रेम्स को हम बार बार प्ले करेंगे तो उससे क्या होगा, एक इल्यूशन क्रिएट होगा और हमें क्या दिखाई देता है कि जैसे हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो वन प्लेस से अनदर प्लेस पे मूव कर रहा है स्टेज पे. ओके, these frames are indicated as numbers on the timeline. तो जो ये फ्रेम्स होते हैं उसको कैसे इंडिकेट करते हैं हम टाइमलाइन पे, कैसे किया जाता है, एज अ नंबर उनको इंडिकेट किया जाता है. नेक्स्ट इज की फ्रेम्स. की फ्रेम्स आर स्पेशल फ्रेम्स where some changes are defined in the properties of an object. ओके, की फ्रेम्स जो है, की फ्रेम्स में क्या होता है, ये स्पेशल फ्रेम्स होते हैं जहाँ पे हम डिफाइन करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑब्जेक्ट. मतलब ऑब्जेक्ट की जो प्रॉपर्टीज है उसमें हम चेंजेस कर सकते हैं. दिस चेंजेस कैन बी मॉडिफिकेशन इन साइज, शेप, कलर, पोजिशन एक्सेट्रा. तो ये चेंजेस किस किस में किए जा सकते हैं, ऑब्जेक्ट के साइज में, शेप में, कलर में एंड पोजिशन. ओके.